गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है। आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, इसके पहले कई सारे वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में, ह्यूमंस में दो तरीके से होते हैं। एक को बोलते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू और दूसरे को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। नर्वस सिस्टम्स के थ्रू स्टूडेंट न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल न्यूरॉन्स होते हैं, और ये हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो इंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं, ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। आप इनको पहले भी स्टडी किए होंगे, पहले वाली वीडियो में भी ये सब सारी चीज़ें पढ़ लिए होंगे। स्टूडेंट, जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन का, इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नर्वस सिस्टम को सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है उनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड्स होते हैं, और जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं उनमें क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। स्टूडेंट, इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट, न्यूरॉन्स के बारे में हम इनके पहले वाले कई सारे वीडियो में बात पढ़े हैं कि न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। इनके 3 पार्ट्स होते हैं, साइटॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स। ये सारी बातें फिगर और इनके बारे में अर्लियर क्लासों में भी हम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स है। ये सिनेप्सिस है। स्टूडेंट, सिनेप्सिस भी आप पढ़े होंगे कि जब कोई मैसेज एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाता है तो उनके बीच में एक गैप होती है। उस गैप को सिनेप्सिस कहा जाता है, जिसमें नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन वन न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन पे होता है। उस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। द जंक्शंस बिटवीन टू न्यूरॉन्स और विथ मसल्स इज कॉल्ड सिनेप्स। एक सिनेप्स का प्रोसेस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्टूडेंट, सिनेप्सिस के प्रोसेस को भी पिछले क्लासों में आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। स्टूडेंट्स, नाउ अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन का। हम सीएनएस स्पेशली बात करें। स्टूडेंट, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, और हमारे ब्रेन में, जैसे हम अभी पढ़ेंगे कि ह्यूमन का ब्रेन प्रेजेंट होता है स्कल में। हमारा जो अपर साइड पे स्कल है उसमें एक बोनी बॉक्स होती है जिसको क्रैनियम कहते हैं। क्रैनियम के भीतर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होती है, स्कल कहते हैं। स्कल में हमारा ब्रेन होता है। स्कल में एक बोनी बॉक्स होती है जिनको क्रैनियम कहते हैं। क्रैनियम हमारे ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, ह्यूमन में जो ब्रेन्स होते हैं उनमें 3 मेम्ब्रेन, 3 मतलब 3 लेयर का या 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग्स होती है जिनको मैलेंजेस कहते हैं। 3 मतलब 3 लेयर का हमारे बॉडी ब्रेन में 3 मेम्ब्रेन से कवरिंग होती है जिनको मैलेंजेस कहते हैं। इसी मैलेंजेस के बीच में कुछ कैविटीज़ होती है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल कैविटी कहते हैं। उसमें फिलअप होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है शॉक से। ये सारी बातें स्क्रीन से आप देख पा रहे स्टूडेंट, नोट कर सकते हैं। ह्यूमन के ब्रेन के बारे में पूरी तरह कैसे एक कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन के ब्रेन में स्पेशली आपको याद रखना होगा कि ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियम, इट कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेलेंजेस, filled with fluid called cerebrospinal fluid. दिस मेम्ब्रेन्स प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम शॉक। ये सब नोट कर सकते हो स्टूडेंट। नाउ बात करते स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स की। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उनमें 3 डिवाइड होता है। 3 पार्ट में ह्यूमन ब्रेन का डिवीज़न होता है। 3 पार्ट्स हमको दिखाई पड़ते हैं। जो आगे के पार्ट्स होते हैं, फ्रंट पार्ट जो होता है ब्रेन का, उसको फॉर ब्रेन कहते हैं। जो मिड पार्ट होता है उसको मिड ब्रेन कहते हैं, और जो बैक पार्ट होता है, बैक साइड पे देखें एकदम पीछे की तरफ, तो उनको हाइंड ब्रेन कहते हैं। ये 3 तरह से ह्यूमन के ब्रेन का डिवीज़न होता है। ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। आप इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट फॉर ब्रेन की। जो फ्रंट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का उनको फॉर ब्रेन कहते हैं। इनके मेन पार्ट को सेरेब्रम कहा जाता है। इनका जो मेन पार्ट होता है सेरेब्रम होता है।
फॉर ब्रेन इंक्लूड सेरेब्रम एंड थैलेमस। सेरेब्रम और थैलेमस ये होते हैं। सेरेब्रम इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरेब्रम है वो हमारे ब्रेन के सबसे फर्स्ट पार्ट या बिगेस्ट पार्ट को बोलते हैं, फ्रंट पार्ट में ही होता है। इट डिवाइडेड इनटू टू हेमीस्फीयर। दो हेमीस्फीयर में ये डिवाइड होता है। ईच हेमीस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। इनमें 4 तरह के लोब्स होते हैं स्टूडेंट, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, लिखा भी है। फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ये सब इनके मतलब लोब्स होते हैं। फ्रंटल जो होता है वो मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ऑसिपिटल विजुअल रिस्पॉन्स करता है, जिनको बोलते हैं कि विजुअल रिस्पॉन्स करता है। ये सब यहाँ से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। टेम्पोरल ऑडिटरी रेप्सन्स के जैसे वर्क करते हैं। और पेराइटल टच और स्मेल के लिए। ये सारी बातें स्टूडेंट यहाँ से प्रॉपर्ली आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। और जो फॉर ब्रेन होते हैं उसके मेन फंक्शंस होते हैं कि ये मेन पार्ट इसका यही होता है। फॉर ब्रेन इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। थिंकिंग, सोचने के लिए, हम किसी भी चीज़ों को थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कई नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कई सारी नई क्रिएटिव आइडियाज़, ये सारी बातें इनके लिए हम पढ़ते हैं। इट कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन। ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वॉलंटरी एक्शंस अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जिस पे मेरा विल पावर वर्क करता है, जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, बाईसाइकिलिंग, डांसिंग, जो जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं उनको वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। टच, स्मेल, हियरिंग, मेंटल एक्टिविटीज़, लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशंस, ये सारे इनके फंक्शंस होते हैं फॉर ब्रेन के। नाउ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की। तो जो मिड ब्रेन होता है, इट कनेक्ट फॉर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाँ, फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को दोनों आपस को कनेक्ट करते हैं। इट कंट्रोल रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्विंग आइज एंड ईयर्स। इनमें जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्सेस मतलब रिफ्लेक्स एक्शन की तरह वर्क करते हैं, इन्वॉल्विंग आइस और ईयर, साइट और साउंड के लिए ये कंट्रोल करते हैं स्टूडेंट। नाउ बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन की स्टूडेंट 3 पार्ट होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो होता है उनको सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम, पॉन्स वैरोली और मेडुला ऑब्लोंगाटा। जो सेरिबेलम है, इट सेकेंड बिग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सेकेंड बिगेस्ट पार्ट होता है। इट कंट्रोल मस्कुलर मूवमेंट्स। ये मस्कुलर मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, बॉडी पॉस्चर को, इक्विलिब्रियम को। जो पॉन्स वैरोली है, इट कंट्रोल्स रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। और जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, इट कंट्रोल इनवॉल्यूंट्री एक्टिविटीज़। इनवॉल्यूंट्री का मतलब जिस पे मेरा विल पावर वर्क नहीं करता, जो हम खुद से जिसको अपने मतलब विल पावर से अपने अपने से कंट्रोल ना कर सकें, जैसे कफिंग, वोमिटिंग, स्नीजिंग, ब्लड प्रेशर, इंटरनल बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको आप राइट साइड पे हाइंड ब्रेन के फिगर को भी देख पा रहे स्टूडेंट। इस तरह से ये सारी चीज़ों को स्टूडेंट आपको नोट करना होगा। नाउ बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। इस स्टूडेंट स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगाटा हाइंड ब्रेन से कनेक्ट होता है, एंड एक्सटेंड थ्रू वर्टिब्रल कॉलम, वो नीचे बैक के तरफ वर्टिब्रल कॉलम तक फैला होता है। इट हैज़ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। इसमें 31 पेयर स्पाइनल नर्व होते हैं। सेकेंड पॉइंट पे पढ़ सकते हैं कि इट कैरीज मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड हैज़ ग्रे मैटर सराउंडेड बाई वाइट मैटर। सेंसरी एंड मोटर नर्व आर एराइजेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये सारी बातें स्टूडेंट एक ब्रीफली एक समरी के तौर पे हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से समझ सकते हैं स्टूडेंट। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रॉपरली यहाँ से अच्छे तरीके से समझ के स्टूडेंट इनको नोट कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है दोनों, और काफ़ी एग्जाम इनसे क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से इसको अच्छे तरीके से स्टूडेंट लर्न करके इनको नोट कर लीजिए।
आज की इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। आप आज के इस वीडियो में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। थैंक